औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 जनवरी 2022। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और लेटेस्ट अपडेट के हवाले से इंतज़ार में भी होंगे। तो 2 दिन पहले गालिबन आपसे मैंने शेयर किया था कि मुसद्दिका इतलात के मुताबिक जो है अपग्रेडेशन की समरी जो है प्राइम मिनिस्टर ने वो वफाकी मुलाजमीन की अप्रूव कर दी है। और ये देश सेंधे लोगों का है, चांद यहाँ निकला ना कर। अक्सर एम्प्लॉयज़ ये कहते हैं कि हकूक़ पे समझौता हो गया या कुछ कर दिया। समरी अप्रूव हो गई है और एक और मजाक किया गया है एम्प्लॉयज़ के साथ, ख़ास तौर पे महरूम मुलाजमीन के साथ, कि जो एक ऑलरेडी चीज़ें थी वो तो थी ही थी। जो ग्रेड 1 से लेके 5 के मुलाजमीन को 2 स्केल देने थे और 6 से लेके 15 को 1 स्केल। यूडीसी का ग्रेड 14 की बजाय इन्होंने 13 किया और एलडीसी को एज पर केपी के जो है इन्होंने 11 में रखा। सुपरिटेंडेंट भी स्किप किया था, एक इंक्रीमेंट जो है इन्होंने उसके लिए रखी। लेटेस्ट अपडेट ये है कि जिसका इख्तियार होता है कि जो बाइख्तियार हैं इस मैसेज को शेयर भी करें जी। फॉर ऑल फेडरल एम्प्लॉयज़ की जो बात की जा रही है, क्योंकि बाइख्तियार जो हमेशा से मैं कहता आया कि जो डबल तनख्वाहें ले रहे हैं इदारे, उनके बारे में देखा जाए, और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी इसीलिए था। और मेरा शुरू ही यहाँ से होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असेंबली, सेनेट, नैब, बेस्ड एफआई, अदलिया, तो क्योंकि समरी की अप्रूवल जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने करनी थी, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो मुलाजमीन हैं उनको भी, और प्रेसिडेंट ऑफिस के जो मुलाजमीन हैं उनको भी, क्योंकि रेवड़ियाँ बंटनी थी। और वो जो एक मिसाल है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ के अपनों को, कि शर्त रखी गई थी कि ग्रेड सूबे की एनोलॉजी भी यही थी कि जो 40% तक जो कम तनख्वाह वाले ले रहे हैं ये 2 स्केल उनको देने। तो रेवड़ियाँ फिर से बांटी गई हैं, बाकी तमाम डबल वाले तो छोड़ दिए। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की शर्त उनके लिए ख़त्म कर दी गई है, एक्सेप्ट मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मुलाजमीन हैं जो डबल तनख्वाह भी ले रहे हैं उनके लिए, जो प्रेसिडेंट ऑफिस के मुलाजमीन जो डबल तनख्वाह ले रहे हैं उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। और बाकी मुलाजमीन के लिए ये पैगाम है कि अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि घरों में बैठ के अगर आप रिलीफ लेने का इंतज़ार कर रहे थे तो जिद्दोजहद तो ज़रूरी है। एहतजाज आपका तभी कामयाब होगा जब आप ग्रेड 17 से ऊपर का होंगे या फिर आप किसी ताकतवर इदारे के अंदर होंगे जिन्होंने फैसला साजी करनी है। जिस तरह से मैं हमेशा नाम लेता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असेंबली, सेनेट, नैब, बेस्ड एफआई, अदलिया, इसीलिए इनकी डबल तनख्वाहें थी और ये स्केल्स इनको दोबारा से मिलने के लिए जा रहे हैं। अच्छी बात है, मिलने चाहिए, सबको मिलने चाहिए। हमारा पहले दिन से मुतालबा ही यही था कि तनख्वाहें भी बराबर करें और स्केल्स भी बराबर करें। समरी आज 6 तारीख को जो है दोबारा से ये चीज़ें ऐड की गई, पहले हो गई थी, दोबारा से जो है इनके ऊपर शफकत फरमाई गई है और इंशाल्लाह ताला आज लैंड कर जाएगी फाइनेंस में या 1-2 दिन के अंदर। अगले हफ्ते में जब ये साइन हो चुकी है, मेरी नज़रों से गुजर चुकी है, तो अब मैं बता रहा हूँ कि ये हो चुका है। डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट ढाक मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि हमने सिफारिशात जो है यहाँ से मंदू खेल कमेटी में गई, वहाँ से उन्होंने लिस्टें मांगी, लिस्टें तो दे दी, हदायत की गई कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपको रेगुलर किया जाए। अब 15 दिन में रेगुलर नहीं होते तो पाकिस्तान भर के वफाक के तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन जो इतने सालों से इंतज़ार में थे कि नेक्स्ट कॉल हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द देंगे,
अपग्रेडेशन को भी हमने सीधा करवाना है, अगर करवाई है तो हमने ही 8 साल में करवाई है, इसको सीधा भी करवाना है जो इसके अंदर ये मामलात हैं। आप लोगों की रेगुलराइजेशन तादाद इतनी होनी चाहिए आप लोगों की कि अगर अपग्रेडेशन या दूसरा मुतालबा लोगों का पूरा होता है, वो चले भी जाते हैं, तो आपकी इतनी तादाद हो कि कोई लीडर आपको वहां पे छोड़ के जा ही ना सके, और इनको भी पता हो। तो आप लोग तैयारी रखिए, और आपका मुतालबा बहुत जायज़ हो जाएगा इस हवाले से कि जब एक पार्लियामेंट की कमेटी ने डायरेक्शंस दी गई हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। बहुत लंबी डेट दी जाएगी। जैसे ही ये नोटिफिकेशन होता है, तमाम तंजीमें इंशाल्लाह ताला हम बैठ के इसके ऊपर मुशावरत करेंगे। अभी भी बहुत से साथी घरों में बैठे होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये ऑफिस में बैठे हुए हैं। अभी भी ड्यूटी जो है हम अपनी कर रहे हैं। ये साथी हमारे नादरा के हैं, डिवाइसेस हमने इशू करनी। नादरा क्या हाल है? नेट है ना? ये तमाम डिवाइसेस जो बैकग्राउंड में भी आपको नज़र आ रही होंगी, ये हमने डिलीवर भी करवानी है। कल से ट्रेनिंग हो रही है, हफ्ता इतवार की छुट्टी नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे जिस मकसद के लिए तनख्वाह मिल रही है, हमें अपने फ़राइज़ का भी पता है, ड्यूटी का भी पता है, और अपनी इस्तात से बढ़ के दफ्तरी अमूर भी सर अंजाम दे रहे हैं और देते रहेंगे। जिनको रेगुलराइजेशन चाहिए, मैसेजेस एक एक मुतालबा ज़ुबानी याद है हमें। तनख्वाहों की तफरीक जो है, जो हमारे ऑफिसर्स, जो एक सेक्रेटेरिएट के अफसरान को सबसे एंड पे दिया गया एग्जेक्टिव अलाउंस, दीगर कैडर्स ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया। अफसरान का प्रोटेस्ट हलाल भी था, जायज़ भी था, उसमें बरकत बहुत ज़्यादा थी। लिहाजा जिनको मिला हुआ था सेक्रेटेरिएट का, उनका 150% काट के ज़्यादती करके, क्योंकि हमारा पहले दिन से ये मुतालबा है कि जिसको मिल गया है उसका ना काटा जाए। बेशक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, जहाँ जहाँ पे है हमें वो मराद दी जाएं। तो उन बेज़बानों का काट के दूसरों को दे दिया। अब वो ऑफिसर्स भी एहतजाज के अंदर निकल आए और हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, मगर उसके साथ साथ जो हमारे मुतालिबात हैं हम उसके लिए भी स्टैंड लेंगे। एक दफ़ा ये नोटिफिकेशन हो जाए, हमने एग्जैक्ट सूबे की तर्ज के ऊपर ही इसको करवाना है इंशाल्लाह ताला, और पता है कि काम किस तरह से करवाना है और क्या चीज़ें हैं। तमाम डेली वेजेस के मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि अपनी कोऑर्डिनेशन करके रखें। इंशाल्लाह ताला मंदुखेल साहब की कमेटी के मुताबिक जो है आपकी रेगुलराइजेशन होगी। नहीं होती तो फिर तैयारी रखें। सेंसस के हवाले से पाकिस्तान भर के सरकारी मुलाजमीन की ही ड्यूटी लगनी है। तकरीबन 1200 मुलाजमीन हमारे वफाक के हैं, जिसमें फेडरल डायरेक्टोरेट और हेल्थ के मुलाजमीन हैं। सूबों के अंदर ज़्यादा एजुकेशन से साथी लिए हैं। तकरीबन 80 से 90 हज़ार मुलाजमीन इस एक्टिविटी को जो है वो परफॉर्म करेंगे, मर्दमशुमारी की। और एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन जो बहुत से साथियों से नहीं थी, वो हमारी हो जाएगी इस हवाले से। और ज़रूरत पड़ी तो मैं भी उसकी बात नहीं करूँगा कि ये 80 हज़ार की स्ट्रेंथ क्या कर सकती है। अगर पूरे पाकिस्तान में मर्दमशुमारी करवा सकती है, तो अगर ये सैर करने के लिए पार्लियामेंट हाउस इसमें से आधे भी आ जाएं, आधे से आधे भी आ जाएं, तो क्या हो सकता है। तो मुलाजिम इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करें, तैयारी रखें। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला ये नोटिफिकेशन अगले हफ्ते में पीर, मंगल या बुध तक हर सूरत में हो जाएगा। और इसके बाद जो है, अगर यूडीसी का है, हमारे सुपरिटेंडेंट भाइयों का है, या दीगर साथियों को जो 2-2 1-1 स्केल दिए गए हैं, उसमें हमें पता है कि इन्होंने क्या शरारत की है इंक्रीमेंट के हवाले से या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के। लेटर हमने लिख दिया, इंशाल्लाह ताला हमने उसको भी ठीक करवाना है। पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट पे हमने अमल दरामद करवाना है। जो तनख्वाहों के तफरीक के
खात्मे की तरफ भी जाती है और हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में जो 100% इजाफा है उसके तरफ पे। तो दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह ताला। पहले भी इत्तेफाक इत्तेहाद से बहुत सी चीज़ें हमने करवाई हैं और आगे भी इत्तेफाक इत्तेहाद बरकरार रहा और अमली तौर पे अगर हम बाहर निकले तो ये सारे काम हो सकेंगे। सुबह ट्रेनिंग है, बहुत से काम करने, लेटेस्ट अपडेट के आप इंतज़ार में थे, आपसे मैंने कहा शेयर कर दूं। फाइनली द समरी विल बी अराइव्ड, जो है आज शाम तक पहुंच जाएगी या अभी पहुंच चुकी होगी, नीचे आ चुकी है और होपफुली मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे तक जो है इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। बिल्कुल जी मिलेगा। जो जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे एक्सेप्ट इसके हवाले से जो हमारा है क्या नाम लेते हैं सर, ये भी तो नहीं होगा। क्यों कहा जाए? क्या मतलब? सुबह तो स्टाफ आ जाएगा उसका। किसका ये करवाने हैं साइन? अभी नहीं तो डीसी साहब आज भी नहीं होंगे, कल भी नहीं होंगे। कल की सर छुट्टी है, हफ्ता इतवार, आप और हम बहुत, कल हफ्ता है। तो जो वो मैसेज आ रहा था, जो जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं उनके लिए ये होगा जी, 14 ही होगा। अमली तौर पे निकलना पड़ेगा तमाम साथियों को, ये जहन में रखें। फर्क भी खत्म होगा जब सारे के सारे मुलाजमीन जो है निकलेंगे। रेगुलराइजेशन भी तब होगी जब एक बड़ी तादाद लेके हम वहाँ पे बैठेंगे और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मुलाजमीन को हमने कुछ ना कुछ देना है। कुछ कहते हैं टूटी फूटी है, ये ऐसी है, ये टूटी फूटी भी मिली है तो फिर से पाकिस्तान की तारीख में बजट से हट के हम कुछ अपने मुलाजमीन के लिए लेने लगे हैं। और जब मुलाजमीन को ये मिल जाएगा जो कम है या ज़्यादा है या पूरा है, तो उनको पता होगा कि अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी आवाज़ उठाएं तो मामलात हल होंगे। तो बाकी मरात के लिए भी हमारे साथी निकलेंगे। तैयारी रखें। वो कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखें। तमाम चीज़ों का पता है, हर चीज़ के ऊपर नज़र है कि इंशाअल्लाह ताला जब तक लीड करेंगे आपके हकूक़ के ऊपर समझौता नहीं होगा। तो बस फिर समझौता नहीं होगा, ये आपसे वादा है। मैसेज को शेयर करें।